रिमेम्बर बचपन की वो कुछ चीजें जिसमें हमारी जान अटक जाती थी बट हम वो ले नहीं पाए। कभी पैसे नहीं होते थे और कभी पेरेंट्स का मूड खराब। उस वक्त ऐसे लगता था कि अगर ये चीज मिल जाए तो ओए होए लाइफ सेट हो जाए। हालांकि ऐसा होना कुछ नहीं था, लाइफ तभी बफरिंग पे ही रहनी थी। सो फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई रिमेम्बर देयर वर टू थिंग्स जो कि मुझे बहुत पसंद थी। और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत साइंटिफिक चीज थी जिससे मेरा फ्यूचर ब्राइट होना था। नहीं भाई, वही बचपन के टुच्चे खिलौने जिसपे दिल आ जाता है बस। सो वो भी ऐसी ही थी, टाइम और पैसे दोनों का ज़िया। बट बचपन में इतनी अकल कहाँ होती है। वन वॉज द गुड़िया, यस आई एम जस्ट अ गर्ल। सो वो एक गुड़िया आती थी जो कि वॉकर में बैठी होती थी जस्ट लाइक अ बेबी, और उसको ऐसे पकड़ो और यहाँ वहाँ बस भागते रहो। उसका कोई पर्पस नहीं था, उसका कोई यूज नहीं था, बस पागलों की तरह उसको लेके ना यहाँ वहाँ दौड़ते रहो। और उस टाइम वो नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी तो और भी ज्यादा अच्छी लगती थी, बिल्कुल किसी ड्रामा सीरियल के साइड कैरेक्टर की तरह जिसका कोई पर्पस नहीं होता, बस बैकग्राउंड में परेशान हाल यहाँ वहाँ घूमना और कुछ नहीं। यूजलेस येट इंटरेस्टिंग। वेल आई एग्री कि बिल्कुल बेवकूफों वाली चीज थी, किसी काम की नहीं थी। बट मानो कि बचपन में ऐसे ही अजीब अजीब बेकार फजूल चीजें ही पसंद आती हैं। एंड आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज 9-10 years old। अब कोई ये नहीं कहेगा कि 9-10 साल की बच्ची बड़ी होती है। मैं छोटी थी, मुझे अब अकल नहीं आ रही, उस टाइम कहाँ से आएगी। सो एक दिन मैं और मामा मार्केट गए और वो गुड़िया मुझे एक दुकान पे दिख गई और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वह दुकान वालों की भी एक स्ट्रेटेजी होती है, वो ऐसे खिलौने दुकान से थोड़ा बाहर सामने सजा के रखते हैं ताकि कोई बच्चा देखे और वही एंड जाए। एंड सो डिड आई। सो एज अ वेरी नॉर्मल बच्चा मैंने भी अपनी मामा से यही कहा कि मामा ये लेके दो ना प्लीज, कितनी अच्छी लग रही है ये, आखिरी है, इसके बाद कोई खिलौना नहीं मांगूंगी, बस यही सबसे अच्छा है, यही सबसे अच्छा है, ले दो प्लीज, प्लीज। करना पड़ता है। वेल अभी थोड़ा क्रीप लग रहा है लेकिन उस टाइम करना पड़ता था। टैक्टिक्स होती हैं, ऐसे नहीं मिल जाते थे खिलौने, टैलेंट चाहिए होता था जिसकी मुझ में तब भी कमी थी, अब भी कमी है, तभी तो खिलौना मिला नहीं। सो मामा ने उस दुकान वाले से पूछा कि वो कितने की है। खैर मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं याद, बट मुझे मामा का चेहरा बहुत अच्छे से याद है, जो कि महंगी थी गुड़िया महंगी। सो खैर हम चुप करके दुकान से निकल आए। खैर फिर टाइम गुजरा और मार्केट में एक नई इन्वेंशन आई। जैसे मुन्ना भाई के मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, सेम फीलिंग डिट्टो। अब उनका खोपड़ी भी चक्कर खा गया, अब उन भी ट्रक के साथ टक्कर खा गया। याद है वो स्केटिंग शूज, हम उसे टायर वाले शूज कहते थे, वो मुझे बहुत पसंद थे, तब भी पसंद थे, अब भी पसंद है। ना तब लिए ना अब लेंगे, कभी तो लेंगे, कभी तो किस्मत खुलेगी। खैर जूते भी आगे बढ़ गए, हम भी खड़े रह गए। उस टाइम वो शूज मेरे आसपास के हर दूसरे बच्चे के पास थे एंड आई यूज्ड टू वॉच देम। बट हमें बचपन से इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी गई थी कि किसी की चीज नहीं लेनी और किसी की चीज पर नजर भी नहीं रखनी। वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, मारेंगे जाना। फिर एक दिन मैंने भी मामा से कहा कि मुझे भी वो शूज लेके दें एंड मामा से चलो मार्केट। एंड आई वाज लाइक वाह निकल पड़ी मेरी आज तो, मैं जीरो से डायरेक्ट हीरो मोड पे। सो वी वेंट टू अ शॉप और वहां जाके वो शूज ट्राई किए, चेक किए, इतने अच्छे लग रहे थे, मुझे वो बहुत पसंद आए। सो मामा ने उससे पूछा कि वो शूज कितने के हैं एंड ही सेड 4000। वेल एट दैट टाइम 4000 वाज अ ह्यूज अमाउंट। सो मामा ने उससे पूछा कि 4000 इतने महंगे, एंड ही सेड बाजी 4000 का तो एक है, दो तो 8000 के मिलेंगे। वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक वो मजाक ही उड़ा रहा था, which is not a thing to do। सो मामा ने मुझे देखा और मैंने मामा को देखा और हमने साइलेंटली एग्री किया कि निकलते हैं इस दुकान से, इससे पहले कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मांग ले। वेल पेरेंट्स बहुत प्यारी चीज है। शी नेवर सेड कि वो शूज बहुत महंगे हैं, शी ऑलवेज सेज कि वो शूज बहुत डेंजरस हैं और तुम उससे गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। एंड एज अ चाइल्ड आई सेड कि बाकी बच्चों के पास भी तो वो शूज हैं। एंड माय मदर सेड कि उनके फादर यही पास में काम करते हैं जबकि आपके फादर आउट ऑफ टाउन काम करते हैं। अगर आपको चोट लगी तो मैं अकेली कहाँ लेके जाऊंगी। असूलन तो इस बात से मुझे समझना चाहिए था और सीखना चाहिए था, बट मी बीइंग मी मुझे सोचना चाहिए था कि पापा दूर काम करते हैं सो आई शुड बी मोर केयरफुल। बट नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पापा इतना दूर काम क्यों करते हैं, जब बाकियों के पापा यहाँ काम कर रहे हैं तो मेरे पापा को क्या पता। सारी गलती पापा की है। बेसिक ह्यूमन नेचर, अपनी गलती कभी नहीं माननी, जिसपे इजीली डाल सकते हो डाल दो। सो हमें किसी भी काम से रोकने के लिए मामा के पास सदाबहार का यही एक आइकॉनिक डायलॉग होता था कि आपके फादर आउट ऑफ टाउन काम करते हैं, उनको घर आने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ज्यादा दूर खेलने नहीं जाना, शाम के बाद घर से बाहर नहीं जाना, बाहर से कोई चीज खानी नहीं है वरना गला खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, मैं क्या क्या करूंगी, कहाँ लेके जाऊंगी। कहती तो ठीक ही थी। है इतनी भी मासूम औरत नहीं है वो। उनके पास एक सेकेंड डायलॉग भी था
जी, प्यार से समझा रही हूँ तो समझ जाओ, वरना दूसरा तरीका भी आता है मुझे। एंड आई एम लाइक ओके, डोंट बी ऑफेंसिव, मारा मारी की जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से ही मामला सॉर्ट कर लेंगे। अब एक जूते के लिए दूसरे जूते से मार खाती अच्छी थोड़ी लगूंगी मैं। एंड हम भी बच्चे थे, ऐसी धमकियों से डरते थोड़ी थे। ऊपर से मैंने देख रखी थी सूर्या वाली मूवी, रिमेम्बर डॉन नंबर 1, सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। सो जो बस में नहीं था उसको कटाया, और जो बस में था उसमें आतंक मचाया। मतलब क्या क्या शैतानियां की है क्या बताऊं। एक बार माचिस जलाने का शौक पड़ गया था, माचिस जलाई, देखी, फेंकी, बस इतना ही शौक था। एंड नाउ व्हेन आई रिमेम्बर आई एम लाइक क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे। उस टाइम कुछ तो था। मुझे इमली और चिली मिली बहुत पसंद थी, और मामा ने लगा रखा था उसपे बैन कि इमली नहीं खानी, गला खराब हो जाएगा। सो मैं चुपके से जाती थी बाहर, और बाहर से ही खा के आ जाती थी, और फिर मैं खांसती थी, बट मानती नहीं थी कि मैंने कुछ खाया है। आई वॉज लाइक कि मैंने तो कुछ नहीं खाया, खुद ही गला खराब हो गया है। मामा बेचारी क्या कर लेंगी। देती थी फिर 2 डोज, एक सिरप का और एक चौंटे का। पहले का तो पता नहीं, पर दूसरे वाला बहुत मुफीद है क्योंकि उसका असर देर पा रहता है। वेल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने यही सीखा कि जरूरी नहीं है हर वो चीज जो आपको अच्छी लगे वो आपको मिलेगी भी। मे बी आज नहीं तो कल मिल जाए, और मे बी कभी ना मिले। दैट इज हाउ लाइफ रन्स। एंड आई एम नॉट गोना से ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मगर मैं कहूंगी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इट हर्ट। अगर आपको कोई चीज पसंद थी और वो आपको नहीं मिली, या आपने अपने लिए कुछ सोचा था और वो वैसे नहीं हुआ, वो खिलौना नहीं मिला, वो ड्रीम जॉब नहीं मिली, वो मनपसंद शख्स नहीं मिला, और अब आप उसके लिए हर्ट हो, सो दैट इज वेरी नॉर्मल ह्यूमन नेचर। लोग बोलेंगे कि इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मूव ऑन करो, दुनिया ऐसे ही चलती है, लाइफ तो ऐसे ही है, ये सब तो होता रहता है, इतना भी क्या दिल से लगाना। अगेन बात ठीक है, बट हीलिंग टेक्स टाइम। उस वक्त आपने बस अपना साथ देना है, क्योंकि मुश्किल है कि कोई और साथ दे, और अगर कोई आपका साथ दे रहा है ऐसे टाइम पर, तो वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। बेस्टी, बेस्टू, बेस्ट फ्रेंड वही है। किसी की एक्स्ट्रा ज्ञानी बातें सुनने की चंदा जरूरत नहीं। वो बोलेंगे कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं। हर इंसान को अपना गम बड़ा लगता है। मुझसे पूछो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख मेरा ही है, बाकी सब तो चिरकुट है। ऐसों को बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर करना है जैसे मुश्किल टाइम पे सबने आपको इग्नोर किया था। डिट्टो सेम। गॉड हैज क्रिएटेड यू इतना परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू। बेस्ट विशेस फॉर यू। सो एक नज्म लिखी है, नज्म का उन्वान है बचपन के दिन। बचपन के दिन भी क्या खूब जमाना था, हर बात में छुपा एक नया फसाना था। वो इमली, वो जूते, कितनी चीजें थी पानी, और हर चीज के लिए मैं कितना दीवाना था। बाजार जाके जो देख लिया था एक खिलौना, अब रो रो के मुझे मामा को मनाना था। खिलौना था महंगा, पर कैसे कहती वो, बोली अच्छा नहीं है वरना मैंने तो दिलाना था। मेरी हर शरारत पे खुद ही मार पीट के कहती कि डांटेंगे नहीं तो मैंने तुम्हारे बाबा को बताना था। दूर हूँ पहुंच से तो जूती ही फेंक के मार दी। हैरत हूँ मेरी माँ का कितना पक्का निशाना था। रात को आएंगे बाबा तुम्हारे तो उन्हें बताऊंगी मैं सब। हर बार यही बोल के उन्हें बस मुझे धमकाना था। हम भी थे बच्चे, कहाँ आना था बाज हमने, हर वक्त मस्ती करते कि अपना मिजाज ही बेपरवाना था। मामा थी परेशान और हम डरते उनके गुस्से से, दोबारा नहीं होगा ऐसा, ये भी बस एक बहाना था। सारा दिन यूं ही खेल कूद में मगन रहते, मुझसे पूछो तो वो बचपन भी एक खजाना था।